Good morning you all. I Mrs. Vinu welcome you all in today's discussion of type of speech disorder. So let's start. Types of speech disorder. Speech disorder क्या है वो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. सो उसको एक बार जस्ट हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं कि स्पीच डिसऑर्डर या स्पीच इम्पेयरमेंट को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसमें कि व्यक्ति को साउंड फॉर्मिंग में डिफ़िकल्टी होती है और शब्दों का वो ठीक तरीके से उच्चारण भी नहीं कर पाता है. उसको कहा जाता है स्पीच डिसऑर्डर या स्पीच डिस्टर्बेंसेस. अब हम बात करते हैं कि जो स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं. First of all, we'll discuss about the stuttering. Stuttering means a person have a problem with normal fluency and a flow of speech. It means कि व्यक्ति जो होता है स्टटरिंग में क्या प्रॉब्लम होती है व्यक्ति को, जो नॉर्मल फ्लो होता है बोलने का, नॉर्मल फ्लुएंसी होती है वो उसकी बरकरार नहीं रह पाती है. जैसे कि इसको कहा जाता है हकलाना. तो जब व्यक्ति हकलाने वाला व्यक्ति होता है तो वो क्या होता है कि उसके एक ही शब्द को बार बार थोड़ा सा रिपीटेडली बोल पाता है, उसका फ्लो नहीं बनता है, बोलने में उसका फ्लो नहीं बन पाता है, वो फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाता है, एक शब्द उसके जैसे कि मुंह में अटक गया हो, इस तरह का फील होता है, तो उसको कहा जाता है स्टटरिंग. Next one is apraxia. Apraxia is a speech disorder in which the person have a difficulty in coordinating the complex oral movements needed to create sound into syllable and syllable into words and words into phrases. It means कि apraxia एक ऐसा speech disorder है जिसमें कि जो व्यक्ति होता है वो उन oral movement में के कोऑर्डिनेशन में डिफ़िकल्टी पाता है जो ओरल मूवमेंट साउंड क्रिएट करते हैं, उन साउंड को सिलेबल में कन्वर्ट करते हैं, उन सिलेबल्स को वर्ड्स में और वर्ड्स को फ्रेजेस में. जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त क्या होता है कि हमारे मुंह के हमारा जो ये ओरल एरिया है उस एरिया में कई तरह के मूवमेंट होते हैं. जैसे देखिए आज जब आप बोल रहे हैं तो आपके जो जा एरिया है, जो आपकी टंग है, जो आपके लिप है, जो आपका जिसको कहेंगे हम कंठ होता है अंदर से, मतलब ये सारी चीज़ मिल करके ये कोऑर्डिनेट करते हैं, तब व्यक्ति के मुंह से कोई साउंड क्रिएट होता है और वो साउंड से सिलेबल में कन्वर्ट होता है और फिर उस सिलेबल को हम वर्ड्स में और वर्ड्स को हम फ्रेजेस में कन्वर्ट करते हैं, तब जा कर के हम कुछ शब्द बोल पाते हैं. तो एप्रेक्सिया में क्या होता है, यही ओरल मूवमेंट जो होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग ओरल मूवमेंट जो होते हैं, ये नहीं हो पाते हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है. इसकी वजह से व्यक्ति को बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, उसको बोलने में परेशानी होती है, उसकी जो स्पीच होती है वो क्लियर नहीं होती है, समझ नहीं आती है. इसीलिए इसी को कहा जाता है एप्रेक्सिया. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीच डिसऑर्डर इज दिस इज द डिस्थीरिया. Diphtheria in which a person speaks slow and slurred because of weakness in the muscle used for speak. जो ये डिस्थीरिया होता है तो डिस्थीरिया में ऐसा होता है कि जो जिस व्यक्ति को ये डिस्थीरिया है, ये डिस्थीरिया स्पीच डिसऑर्डर है, वो व्यक्ति बोलने में बहुत स्लो, मतलब बहुत ही धीमे बोलता है, बहुत स्लर्ड बोलता है. क्यों बोलता है? क्योंकि जो उसकी जो मसल्स बोलने में यूज़ हो रही हैं, जिन मसल्स का वो बोलने में इस्तेमाल कर रहा है, वो मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं. इस वजह से व्यक्ति जो है वो बहुत धीरे बोलता है और स्लर्ड बोलता है. So जो ये डिस्थीरिया है, डिस्थीरिया occurs when the muscle you use for speech are weak or you have a difficulty to controlling them. This is called डिस्थीरिया. It means कि जब ये डिस्थीरिया तब होता है जब व्यक्ति उन मसल्स जो मसल्स उसको बोलने में हेल्प करती हैं, कोई बात कहने में हेल्प करती हैं, जो मसल्स, वो मसल्स वीक हो जाती हैं या फिर व्यक्ति का उन मसल्स पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है. तो उस समय पर ये जो डिस्थीरिया स्पीच डिसऑर्डर है ये व्यक्ति को
फेस करना होता है या व्यक्ति इससे सफ़र करता है, सफरिंग उसको होती है। इसमें डिस्थीरिया में व्यक्ति की स्पीच बहुत स्लो हो जाती है, स्लर्ड हो जाती है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसके बोले हुए शब्दों को या बातों को अंडरस्टैंड कर पाना। सो दीज 3 आर द टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर। आई होप कि आपको ये तीनों स्पीच डिसऑर्डर के टाइप क्लियर हुए होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।